जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 2G को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली 2G में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को केवल एक ही सूत्र द्वारा हल करना है और वह सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए पहले इसके कंसेप्ट को समझ लिया जाए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे दो ब्रैकेट बनते हैं और एक ब्रैकेट में प्लस होता है और एक ब्रैकेट में माइनस होता है और इसमें लिखा क्या जाता है, तो यही जो दोनों संख्याएं हैं जिनका ये वर्ग है इन्हीं को लिख दिया जाता है। ठीक है, तो पढ़ा क्या जाता है, ध्यान से देखिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। बस यहाँ पे हम लोगों को एक बात याद ये ध्यान देना है कि ये जो भी यहाँ पे संख्याएं लिखी रही होंगी वो कैसी होनी चाहिए, होल स्क्वायर में होनी चाहिए। होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर जो है वो सबके ऊपर में 2 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कहा दे 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो हम कहें कि देखिए भाई ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले स्थान पर जो पहला पद है वह जो है कि ना होल स्क्वायर में नहीं है। ये जो स्क्वायर है केवल x का स्क्वायर है, तो जब तक ये होल स्क्वायर में नहीं बनेगा तब तक ये फार्मूला लगेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि जब भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो देखेंगे कि पहले स्थान पर वो होल स्क्वायर में है कि नहीं और दूसरे स्थान पर वो होल स्क्वायर में है कि नहीं। तो जब तक दोनों पर होल स्क्वायर नहीं होगा तब तक हम लोग फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। आज जो ही होल स्क्वायर में हो गया तो ही हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला लगाएंगे तो ये जिसका स्क्वायर रहेगा ये भी जिसका स्क्वायर रहेगा, वही दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट में हो जाएंगे। आया बात समझ में। तो चलिए अभी ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो फिलहाल अब देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला कोने पे, बराबर यही फार्मूले लगाने हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। आप इसको पहले माइनस वाला बोलिए बाद में प्लस वाला बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में तो इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 81 x पे घाते 3 माइनस x। अब देखिए इसका हम लोगों को गुणनखंड करना है। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी हैं। तो ये 81 x पे घाते 3 माइनस x, देखिए ऑलरेडी हमको पहले से ही दिख रहा है कि इन दोनों में x कॉमन है, तो पहले जो कॉमन है उनको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 81 x स्क्वायर और यहाँ से 1 निकल गया था, क्या बच गया, सॉरी x निकल गया था, क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर में है नहीं है, केवल स्क्वायर में है। तो जब तक यहाँ पे होल स्क्वायर में नहीं बनेगा और यहाँ पर जब तक स्क्वायर में नहीं बनेगा तब तक हम लोग फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो इसको होल स्क्वायर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको लिखना पड़ेगा 9x का होल स्क्वायर। देखिए 9 का स्क्वायर 81 मिल जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी एक ही होता है, यानी कि स्क्वायर लिखने से इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिए ये होगा क्या, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख गया। अब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख गया तो हम तुरंत 2 ब्रैकेट बनाएंगे। एक ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह लिखेंगे और एक ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इन्हीं दोनों को जिनका ये स्क्वायर है उन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे 9x और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 9x और यहाँ पे 1 हो गया यहाँ पे। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो x और ब्रैकेट में है 9x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है 9x माइनस 1। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है। अब ऐसे दूसरे क्वेश्चन को देख लिया जाए। दूसरे में लिखा हुआ है 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे लगेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पहले स्थान पर स्क्वायर है और जो दूसरे स्थान पर स्क्वायर है ये केवल स्क्वायर में है, केवल p और q के, ये होल स्क्वायर में नहीं है। और जब तक ये होल स्क्वायर में नहीं बनेगा तब तक फार्मूला हम लोग लगा नहीं पाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, इनको होल स्क्वायर में बनाते हैं। तो ये 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4p का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, फिर माइनस। अब यहाँ 9q स्क्वायर है तो इसको हम 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों अपने होल स्क्वायर में हो गए, तो जब दोनों होल स्क्वायर में हो गए तो इनका फार्मूला लगा देंगे। तो एक ब्रैकेट में यही दोनों प्लस के साथ आएंगे और एक ब्रैकेट में यही दोनों माइनस के साथ आएंगे। यहाँ पे देखिए 4p और यहाँ पे 3q और यहाँ पे 4p और यहाँ पे 3q। तो इस तरह से ये दोनों हो गए। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो ऑप्शन नंबर पहले में पहले ब्रैकेट में माइनस वाला दे दिया। तो अभी हमने आपको बताया था कि चाहे आप माइनस वाले को पहले लिखिए चाहे प्लस वाले को पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो गया राइट। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब देखिए इसमें अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन हैं। तो तीसरे में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सभी में हम लोगों को होल स्क्वायर में बनाने हैं, सभी में। तो तीसरे का पहला देखिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 1/9।
तो इसको भी हम लोगों को जब भी गुणनखंड करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग में बनाना पड़ेगा। तो ये 4x² माइनस 1/9, तो यह देखिए अपने पूर्ण वर्ग में नहीं यानी कि होल स्क्वायर में नहीं है, तो जब नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा। तो ये 2x होगा, 2x का होल स्क्वायर है ना। तो हम जिसका भी होल स्क्वायर बनाएं एक बार उनका वर्ग करके देख लें कि ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं, तो इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि ये हमारा राइट हो गया। अब इस 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये अपने होल स्क्वायर में दोनों हो गया ना, तो अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। तो जब फार्मूला लग जाएगा तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस में और एक ब्रैकेट में माइनस में। तो और क्या प्लस में और क्या माइनस में होंगे, तो यही दोनों जिनका ये वर्ग है। तो देखिए यही है ना, तो 2x और यहाँ पे 1/3 और यहाँ पर 2x और यहाँ पे 1/3, इस तरह से ये तीसरे के पहले का आंसर हो गया। अब इसके दूसरे का देखिए, तो तीसरे का दूसरा है 9x² माइनस और ब्रैकेट में है y + z, इसका स्क्वायर। ये तो देखिए अपने होल स्क्वायर में है, लेकिन ये अपने होल स्क्वायर में नहीं है, इसका मतलब इसको अभी होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो ये होल स्क्वायर में बनेगा कैसे, तो देखिए ये 9x² तो हम इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिल जाएगा और x का वर्ग करेंगे तो x² मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस y + z का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये एक ब्रैकेट में दोनों जब होल स्क्वायर में हो गए तो अब एक ब्रैकेट में प्लस के साथ आएंगे और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ आएंगे, है ना। तो एक साथ प्लस, एक बार प्लस लिख दें और एक बार माइनस लिख दें। तो देखिए ये प्लस में आएंगे ना, तो ये 3x और यहाँ पे क्या है y + z, और एक बार माइनस में आएंगे तो ये देखिए 3x। अब ये दोनों माइनस के साथ आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा माइनस आया ना है ना बाहर, तो इसका गुणा होगा अंदर, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए 3x + y + z। देखिए जब भी हम लोगों को माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा संख्याएं लिखने हो तो हमेशा ब्रैकेट लगा करके लिखते हैं। अगर ब्रैकेट लगा के नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको माइनस के बाद यहाँ पे जो संख्याएं लिखनी थी उसमें 2 संख्याएं थी, है ना, 2 पद थे, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। तो आप भी हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस के आगे हम लोगों को क्या करना हो, एक से ज़्यादा पद लिखना हो तो हमेशा ब्रैकेट लगा कर लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x, अब ब्रैकेट हटेगा तो फिर माइनस का गुणा होगा ना, तो -y - z। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये तीसरे का दूसरा का आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके तीसरे का तीसरा देखने। तो देखिए तीसरे में क्या है, x + y का होल स्क्वायर माइनस 9z², ठीक है ना। तो अब देखिए ये तो अपने होल स्क्वायर में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने होल स्क्वायर में नहीं है, यहाँ पे केवल z का स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3z का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा, z का स्क्वायर करेंगे तो z²। अब ये अपने होल स्क्वायर में हो गया ना, तो अब क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ आएंगे और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ आएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा और ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे यही पूरा यहाँ आ जाएगा और फिर ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा था। अब चौथा देखिए, तो इसका चौथा है x² - y²/100, है ना। तो देख लिया जाए इसका गुणनखंड, तो ये x² - y²/100 है। तो ये देखिए इसको, ये तो अपने होल स्क्वायर में है, इसकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये देखिए ये होल स्क्वायर में नहीं, ये तो अपने होल स्क्वायर में है लेकिन ये होल स्क्वायर में नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y/10 का होल स्क्वायर। देखिए y का वर्ग करेंगे तो y² मिल जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो अब देखिए ये भी होल स्क्वायर में हो गया, ये भी होल स्क्वायर में हो गया। तो अब जब होल स्क्वायर में दोनों हो गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूले में क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस में होता है, एक ब्रैकेट में माइनस में होता है। ये हो गया x और यहाँ पे y/10, और यहाँ पर भी x और यहाँ पर y/10। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका था चौथा वाला। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका पांचवा वाला। तो देखिए पांचवे में है 16x² - 25y²। तो अब देखिए जरा, ये अपने होल स्क्वायर में नहीं है, ये भी अपने होल स्क्वायर में नहीं है। तो जब ये होल स्क्वायर में नहीं है तो पहले हम इनको होल स्क्वायर में बदलेंगे, और जब ये होल स्क्वायर में हो जाएंगे तो फार्मूला लगा देंगे। तो इसको हम होल स्क्वायर में बना सकते हैं, तो 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब जब दोनों होल स्क्वायर में हो गए तो अब फार्मूला लगा देंगे। तो एक ब्रैकेट में प्लस के साथ आएंगे, एक ब्रैकेट में माइनस के साथ आएंगे। यहाँ पे देखिए 4x और यहाँ पे 5y, और यहाँ पे 4x यहाँ पे 5y। तो इस तरह से ये हो गए।
सबको केवल होल स्क्वायर में बनाने हैं। जब आप होल स्क्वायर में बना लिए तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब छठवें में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18x² a² माइनस 32। अब इसमें देखिए ऑलरेडी जब कोई कॉमन होता है तो पहले उसमें से कॉमन ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको होल स्क्वायर में बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 में भी 2 दिख रहा है, 32 में भी 2 दिख रहा है, तो जब दोनों में दिख रहा है 2 तो पहले कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो हल यहाँ पे 18x² a² माइनस 32। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 9x² a² और यहाँ पे बचेगा 16, है ना। जो कॉमन लेते हैं उससे भाग दे करके देखते हैं कि क्या बच रहा है। तो हमने 18 में से 2 कॉमन लिया ना, तो 2 से हम 18 में भाग देंगे 9 बच जाएगा। हमने 32 में से 2 कॉमन लिया तो 2 से 32 में भाग देंगे तो 16 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हम लोगों को होल स्क्वायर में बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो x का भी है और a का भी है। तो हमको होल स्क्वायर में बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो 3xa। अब 3xa का होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 16 है ना, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए ये अपने होल स्क्वायर में दोनों हो गए। तो जब दोनों होल स्क्वायर में हो गए तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, 2 ब्रैकेट में आ जाएंगे, एक में माइनस के साथ और एक में प्लस के साथ। तो ये देखिए 3xa और यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3xa और -4। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। तो इस तरह देखिए तीसरे में 6 क्वेश्चन दिए थे, 6 हो गए। अब हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ऐसे ही देखिए चौथे नंबर में भी आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चौथे का पहला, इसमें देखिए ये भी गुणनखंड ही करने हैं। तो 64x² माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये तो अपने होल स्क्वायर में है, लेकिन ये अपने होल स्क्वायर में नहीं है, केवल x के स्क्वायर में है। तो इसका मतलब इसको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो इसको होल स्क्वायर में बनाया जाए तो 64x² माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, x का करेंगे तो x स्क्वायर। तो फिर माइनस यहाँ पे देखिए 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों होल स्क्वायर में हो गए ना, तो एक ब्रैकेट में प्लस के साथ आएंगे और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ आएंगे। आए बात समझ में। तो जरा देखा जाए तो प्लस में आएंगे तो ये 8x और यहाँ पे प्लस में है तो 7y प्लस 4z, ये 4 है। अब यहाँ पे माइनस के साथ एक बार आएंगे तो 8x। अब देखिए अब माइनस के बाद क्या है, 2 शब्द है ना, मतलब 2 पद है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तो हम यहाँ पे कोई नया ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7y प्लस 4z, ठीक है। अब ब्रैकेट हटेगा, तो जब ब्रैकेट हटेगा उसमें तो माइनस से गुणा हो जाएगा, तो 8x माइनस 7y माइनस 4z, ये आंसर हो गया, ठीक है। बच्चे यहीं पे ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं कि वो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और ये माइनस केवल यहीं पे रहने देते हैं, तो वही गलती हो जाती है। जबकि जब माइनस के आगे कई पद पढ़ते हैं तो उनके लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं और अगले स्टेप में ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस का गुणा कर देते हैं, तब जाकर ये हम लोगों का सही होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इसमें ध्यान देना है। दूसरा देखिए 3x पे घाते 3y फिर माइनस 243x y पे घाते 3, है ना। तो अब देखिए इस तरह से अगर देखिए इन सब में तो हमको पहले ही कॉमन दिख रहा है तो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ y है, यहाँ पर भी y, यानी कि हम दोनों में से क्या करना पड़ेगा 3xy ये सब कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले एक बार हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और फिर कॉमन लेते हैं। तो देखिए हम इसमें से 3xy कॉमन ले लिए, तो देखिए यहाँ से 3 निकल गया, y निकल गया और एक x निकल गया। तो यहाँ पे 3 था ना, 1 निकल गया तो 2 बच गया। और देखिए 243, अब इसमें से हमने 3 कॉमन लिया तो क्या करते हैं 3 से इसमें भाग दे देते हैं। तो 3 × 24 और 3 × 1 = 3, 81 बार में गया, यानी कि यहाँ पे 81 बचा। यहाँ से x पूरा निकल गया, यहाँ y 3 था, 1 निकल गया तो y 2 बच गया, ठीक है। तो देखिए अभी अपने होल स्क्वायर में नहीं है, तो जब ये अपने होल स्क्वायर में नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। और होल स्क्वायर में बनेगा कैसे, तो इसको ऐसे हम बना सकते हैं 9y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 9 का स्क्वायर 81 और फिर y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये देखिए अपने होल स्क्वायर में हो गए ना। तो जब ये अपने होल स्क्वायर में हो गए तो एक ब्रैकेट में क्या आएंगे प्लस के साथ आएंगे यही दोनों, और एक ब्रैकेट में यही माइनस के साथ आएंगे। तो यही x और 9y और यहाँ पे x और 9y, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए चौथे का दूसरा था। अब हम लोग देखते हैं कि चौथे का तीसरा।
तो चौथे का तीसरा देखिए, इसमें है 49/81 यक्स पे घाते 2 माइनस 1/25। तो इसको भी हम लोगों को होल स्क्वायर में बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 49/81 एक्स स्क्वायर माइनस 1/25, ये देखिए 49 7 का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/9 और इंटू में एक्स और टोटल के घाते 2, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि इस टोटल को हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि हम इसको 1/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब इस तरह से लिखने से फायदा क्या हुआ कि ये दोनों होल स्क्वायर में हो गए। और जब दोनों होल स्क्वायर में हो गए तो हमारा फार्मूला लग सकता है, और जब फार्मूला लगेगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ। तो ये देखिए 7/9 एक्स और फिर इंटू में प्लस में 1/5 और फिर यहाँ पे 7/9 इंटू में एक्स और फिर माइनस 1/5 हो गया। तो इस तरह से आपका देखिए चौथा नंबर का भी, तीसरा नंबर का हो गया। अब चौथा देखिए, तो चौथा में है a पे घाते 4 माइनस b पे घाते 4, है ना। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, a पे घाते 4 माइनस b पे घाते 4 है। तो क्यों हम लोग उस पर सेट कर लें, क्योंकि हमको इसका फार्मूला पता है, इसका फार्मूला तो पता ही नहीं है, तो हम सेट करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो जब a स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे तो a पे घाते 4 मिल जाएगा। फिर माइनस इसको भी वैसा सेट कर सकते हैं, b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए ये टोटल a का काम कर रहा है, ये टोटल b का काम कर रहा है। तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा हो गया। तो ये ब्रैकेट में क्या आएंगे, यही दोनों प्लस के साथ आएंगे और यही एक बार माइनस के साथ आएंगे। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए जब हमने इसको ऐसा तोड़ दिया तो जो हमको दूसरे ब्रैकेट में मिला वो भी अभी इसके जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग अभी और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में माइनस बी। तो इसको और आगे प्रसारित करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, और इसके जगह फिर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये आपका तीसरा था। अब इसका चौथा देखते हैं, सॉरी ये चौथा था, अब इसका पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा में है यक्स पे घाते 4 माइनस 25 वाई पे घाते 4। अब इसको देखिए, हम लोग स्क्वायर में जानते हैं, 4 घात में थोड़ी जानते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। तो पहले इसको स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं 5y स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। अब देखिए होल स्क्वायर में बन गए, और जब ये होल स्क्वायर में बन गए तो एक ब्रैकेट में प्लस के साथ आ जाएंगे और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ आ जाएंगे। तो यही एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, है ना। चाहे तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको कड़ी में बदल करके, लेकिन फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कड़ी में लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए आपका चौथे का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं पांचवें नंबर पे। तो पांचवें में भी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पांचवें का पहला, तो पांचवें के पहले में देखिए लिखा हुआ है यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस यक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए ये टोटल अगर हम a माने तो ये a स्क्वायर और इस टोटल को b माने तो ये b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा हो गया ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे हल करके और फिर यहाँ पे जो भी करना रहेगा हमको करेंगे। तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो ये क्या होंगे, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ आएंगे और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ आएंगे। लेकिन जब माइनस के साथ आएंगे तो इसमें देखिए माइनस के बाद क्या होंगे, दो वाले पद आएंगे ना, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऑलरेडी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। तो एक बार क्या आएंगे, ये दोनों प्लस के साथ आएंगे ना, तो आ गए, और एक ब्रैकेट एक बार क्या आएंगे, माइनस के साथ आएंगे। तो ये x प्लस 4 और माइनस फिर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 8। तो देखिए माइनस के बाद 2 पद थे ना, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब ये देखिए ये x और x मिल के 2x, फिर प्लस 4 और 8 मिल करके 12, और फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटेगा ना, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस x और यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस x और प्लस x कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो इन दोनों में से 2, क्योंकि 2 में भी है और 12 में भी 2 है, इसलिए यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से जब 12 में से 2 निकल गया तो 6 बचा, और फिर यहाँ पे क्या बचा 4 और यहाँ पे माइनस 8, तो घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 4।
अब क्या कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे ना, तो -4 का गुणा 2 में होगा तो -8 होगा और ब्रैकेट में x + 6, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 5वें का पहला था। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, 5वें का दूसरा। तो दूसरा में है 2x पे घाते 4 - 32 y पे घाते 4। अब देखिए इस दोनों में पहले ही 2 कॉमन है, तो जब पहले ही 2 कॉमन है तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x पे घाते 4 और 32 में से 2 निकल जाएगा तो 16 बचेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, घटाने पर नहीं बचता है, भाग देने पे जो बचता है उसको लिखते हैं। अब ऐसा नहीं 32 में से 2 निकाली है तो 30 बच गया, ये गलत है ना। तो हमेशा जब भी हम कॉमन लेते हैं तो जिसमें से कॉमन लेते हैं उसमें उसी से भाग दे देते हैं, भाग देने के बाद जो बचता है वही समझ लीजिए बचता है। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4y² का होल स्क्वायर, है ना। तो अब क्या हो जाएंगे ये, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ, तो ये x² + 4y² और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे x² - 4y²। ठीक है। तो अब देखिए अभी हम जो दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस वाले में है उसको अभी हम प्रसारित कर सकते हैं, हल और कर सकते हैं। तो ये देखिए x² माइनस ये क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। तो जब ये इसको हम ऐसा लिख दिए तो अब क्या हो सकता है, ये एक लाइन और बढ़ सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो फाइनली ये क्या हो जाएंगे, 2 ब्रैकेट में x² + y², सॉरी 4y² है ये, और फिर ये क्या हो जाएंगे, ये एक ब्रैकेट में x + 2y और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे x - 2y। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, चलिए अच्छी बात है। अब इसका तीसरा देख लेते हैं, 5वें का तीसरा। तो देखिए 5वें का तीसरा ये है 1 - 2ab - a² + b²। ठीक ना। अब देखिए हल में 1 - 2ab माइनस ब्रैकेट में है a² + b²। देखिए अगर ये अभी तो ये होल स्क्वायर में नहीं है, ये तो पार्टिकुलर a² b² में है ना, तो ये होल स्क्वायर में कब बनेंगे, तो देखिए ये a² + b², अगर यहाँ पे +2ab आ जाता तो ये a² + b² + 2ab यानी कि a + b के होल स्क्वायर बन जाते हैं। तो इसके लिए हमको 2ab की जरूरत है, और वो 2ab कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2ab और इसमें से माइनस चिन्ह बाहर निकलेगा तो प्लस हो गया ना, ये a² + b²। तो अब इस प्रकार देखिए ये तो हो गया a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक है ना तो हम इसको भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी आपका a + b का होल स्क्वायर हो ही गया। तो इस तरह से देखिए ये a² और ये माइनस, इस टोटल को b माना जाता है b², यानी कि a² - b² का जैसा हो गया ना। तो क्या होंगे, एक ब्रैकेट में यही दोनों प्लस के साथ आएंगे और एक ब्रैकेट में यही दोनों माइनस के साथ आएंगे। तो a1 + a + b है ना, और एक ब्रैकेट में क्या आएंगे, माइनस के साथ आएंगे, यानी कि 1 - a + b होगा ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 + a + b, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट हटेगा ना तो -a और -b, तो ये इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये देखिए 5वें का तीसरा हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, 5वें का चौथा। तो देखिए 5वें का चौथा क्या है, इसमें है 2xy माइनस ब्रैकेट में है x² + y² + z², माइनस में z² है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2xy दिख रहा है, यहाँ पे 2xy दिख रहा है, इसका मतलब अगर इसके साथ x² वाले और y² वाले टर्म आ जाएं तो ये होल स्क्वायर भी बन सकता है ना। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा x² वाले और y² वाले टर्म है ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ लेना पड़ेगा। तो इसको एक साथ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा ना। तो -x² माइनस का प्लस में होगा तो -y², अब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो +z² है ना। अब ये तीनों को एक साथ लेना है, तो ये देखिए z² प्लस में है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं। अब देखिए इन तीनों में अगर हम लोगों को फार्मूला लिखना है तो फार्मूले में क्या होता है, x² वाले पद और y² वाले पद किस में होते हैं, प्लस में होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस में है ना। इसका मतलब इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस में हो जाएंगे, ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएंगे। और ये देखिए 2xy ये प्लस में है ना, जबकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस में हो जाएंगे, हो गए। अब ये देखिए z² माइनस, अब ये क्या बन गया,
ये देखिए किसके जैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा है, क्योंकि जब यहाँ पे एक्स वाई वाले टर्म के आगे माइनस हो जाते हैं तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के टाइप का हो जाता है। इसलिए क्या बन जाएगा, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और जब यही ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए माइनस में ना 2ab, उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है, 2xy के आगे माइनस है, तो इसलिए क्या बनेगा, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब क्या होगा, ये देखिए अब ये होल स्क्वायर में, ये भी होल स्क्वायर में हो गए ना, तो ये एक ब्रैकेट में प्लस के साथ आएंगे और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ आएंगे। तो ये z प्लस एक्स माइनस वाई, और ये क्या होंगे z माइनस, और ब्रैकेट में फिर क्या बन जाएंगे x माइनस वाई। अब ब्रैकेट हटेगा, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का गुणा होगा, तो ये z माइनस एक्स और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए अब आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अब छठवां है, पांचवा खत्म हो गया, अब छठवां देखते हैं। तो छठवें में है, छठवें में 2 क्वेश्चन है। तो इसका पहला वाला है 16x पे घाते 4 माइनस वाई पे घाते 4। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो ये 16x पे घाते 4 माइनस वाई पे घाते 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर माइनस इसको हम वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सब इसको हल करेंगे तो ये फिर मिल जाएगा। तो अब इस तरह से देखिए ये दोनों क्या हो गए, होल स्क्वायर में हो गए ना। तो जब दोनों होल स्क्वायर में हो गए तो एक बार यही दोनों प्लस के साथ आएंगे और एक बार यही दोनों माइनस के साथ आएंगे। तो ये 4x स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये माइनस वाले को और आगे हम हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर में है, और जब स्क्वायर में होता है तो वो अभी और उसको खंडित किया जा सकता है। तो ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर माइनस ये वाई स्क्वायर है ही। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए अपने होल स्क्वायर में हो गए दोनों ना, तो अब ये ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ। तो यही होगा 2x प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में क्या होगा 2x माइनस वाई। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो छठवें का पहला ये कंप्लीट हुआ। अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो छठवें का दूसरा है x पे घाते 8 माइनस 1 बटे x पे घाते 8, ठीक ना। तो हमको होल स्क्वायर में बनाने हैं, तो होल स्क्वायर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम x पे घाते 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस इसको 1 बटे x पे घाते 4 और टोटल का घात 2 लिख सकते हैं, है ना। तो अब जब ये होल स्क्वायर में हो गए तो क्या हो जाएंगे, यही दोनों एक ब्रैकेट में प्लस के साथ और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ। तो ये x पे घाते 4 प्लस 1 बटे x पे घाते 4, और दूसरे में क्या होगा x पे घाते 4 माइनस 1 बटे x पे घाते 4, है ना। अब ये माइनस वाले हैं, जब तक माइनस वाले मिलते रहेंगे तब तक हम उसको और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये x पे घाते 4 प्लस 1 बटे x पे घाते 4, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस इसको हम 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 घात मिल जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 घात मिल जाएगा, है ना। तो ये x पे घाते 4 प्लस 1 बटे x पे घाते 4। अब ये होल स्क्वायर में दोनों हो गए तो क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और दूसरे में क्या होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। अभी देखिए ये दोनों होल स्क्वायर में है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है ना अभी, तो इसको भी अभी हम तोड़ेंगे। तो ये तो x पे घाते 4 प्लस 1 बटे x पे घाते 4 है ही, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर है ही। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएंगे, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ आएंगे और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ आएंगे। तो x प्लस 1 बटे x, और ये क्या होंगे x माइनस 1 बटे x। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो ये छठे का दूसरा था। अब चलिए सातवां का देख लेते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है। तो सातवें में 2 क्वेश्चन है, यही दोनों लास्ट हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सातवें का पहला, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला में है x पे घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यही आपका क्वेश्चन है ना। तो देखिए इन दोनों में चूंकि 4 पद हैं, तो इन दोनों में कुछ एक्स स्क्वायर के जैसा कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में कुछ नहीं है, तो यानी कि एक कॉमन हो जाएगा। तो क्यों हम इन दोनों में से पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें।
तो ये x पे घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है। तो हम इसमें से x² कॉमन ले लेते हैं। तो x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ से हमने x² कॉमन ले लिया तो 2 बचा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो केवल एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x और यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस और यहाँ पे 2 है तो 2। अब देखिए ब्रैकेट का एक जैसा है तो ये एक जगह हो जाएंगे और बाहर वाले एक जगह हो जाएंगे। अभी देखिए ये जो दूसरा ब्रैकेट में ना ये स्क्वायर में है ना, यानी कि अभी यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो जब फार्मूला लगाएंगे तो इसको क्या x² माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो जब लिख सकते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। तो ये होगा आंसर। तो ये 7वें का पहला था। अब देखिए 7वें का दूसरा, यही लास्ट वाला है, यही बता देते हैं, छोटा सा है। तो ये है 2 है y पे घाते 3 फिर प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, यही है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें भी 4 पद हैं, तो पहले वाले में से दोनों में से y² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से y² कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2y और यहाँ से y² निकल गया तो इसका गुणांक 1 बच गया। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस का केवल 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ पे प्लस 1, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया तो प्लस बच गया। अभी देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले एक जैसे हैं तो एक जगह हो जाएंगे, 2y प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर वाले y² माइनस 1 एक जगह हो गए। अब देखिए ये जो है ना ये अभी स्क्वायर में है, यानी कि अभी ये इसमें फार्मूला लगाया जा सकता है। तो ये y² माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये देखिए a² माइनस b² का जैसा हो गया ना। तो एक ब्रैकेट में ये दोनों प्लस के साथ आ जाएंगे और एक ब्रैकेट में यही दोनों माइनस के साथ आ जाएंगे, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रश्नावली 2G सॉल्व हो गया। तो हमसे जुड़े रहने के लिए